ये भद्रा होती क्या है? कई माता बहनों को बहुत चिंता है कि रक्षाबंधन लग जाएगा 30 तारीख को, फिर भी हम राखी नहीं बांध सकती हैं। ये भद्रा ये क्या है जो अशुभ मुहूर्त बना रही है? तो आज बात करेंगे भद्रा के बारे में। उससे पहले आप सभी माता बहन भाइयों को जय श्री राम, जय श्री राधे, हर हर महादेव। भद्रा क्या होती है अब जानते हैं इसके बारे में। भद्रा का जन्म सूर्य और छाया से हुआ। वह कैसे? सूर्य का उग्र स्वभाव और छाया का भी उग्र स्वभाव के कारण भद्रा का जन्म हुआ, जिसके कारणवश यह इतना विकराल स्वरूप लेने लगी, इतना भयंकर स्वरूप, त्राही त्राही मचने लगी तीनों लोक में। अब शनि की बहन होने के कारण भद्रा का इतना विकराल स्वरूप, और शनि के बराबर, जैसे शनि की दृष्टि होती है ना, नाश कर देती है दृष्टि मात्र पड़ने से, इसी प्रकार से भद्रा की दृष्टि पड़ने से चहुं ओर विनाश होने लगा। अब सूर्य देवता को बड़ी चिंता हुई कि मेरी बेटी अब ये तो बड़ी हो रही है, इसके साथ में विवाह कौन करेगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो सूर्य देव ने सबसे पूछा, सबके यहाँ निमंत्रण भेजा, भैया कोई तो आओ। लेकिन सब थर थर कांप रहे थे। क्या देवता, यहां तक कि दानव, जिनसे देवता भी डरते हैं, दानव भी थर थर कांप रहे थे भद्रा का विकराल स्वरूप और भद्रा की इस प्रकार से विनाशकारी स्थिति देखते हुए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी भी वहां पे ज्यादा देर ठहरे नहीं, केवल वरदान दिया इस मुसीबत को रोकने के लिए। क्या वरदान दिया? कि भद्रा, मैं तुम्हें योग में स्थापित कर रहा हूं, और योग में भी कर्ण होता है विष्टिकर्ण। तो विष्टि में मैं तुम्हें स्थापित कर रहा हूं। जब जब विष्टिकर्ण आएगा, जब जब तुम निवास करोगी मृत्यु लोक में और अन्य लोकों में, तो भद्रा तुम विनाश का कारण बनोगी। जो तुम्हारा आदर नहीं करेगा, या जो तुम्हारे योग में, कर्ण में, जो भी तुम्हारे मुहूर्त में कोई भी शुभ कार्य करेगा, वह विनाशकारी होगा, वह घटनाप्रद होगा, और वह कार्य भी समाप्त हो जाएगा, और उस कार्य के करने वाले का भी नाश हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ये भद्रा कैसे योग कर्ण होता क्या है। तो देखिए, जो पंचांग होता है, जिसमें देख करके ब्राह्मण लोग आपको शुभ मुहूर्त बताते हैं कि भाई ग्रह प्रवेश किस दिन है, भूमि पूजन किस दिन है, या हमको जाना है कहीं पर तो किस समय निकले, ये सब हम देख करके बताते हैं पंचांग में। अब पंचांग के 5 भाग होते हैं, 5 अंग होते हैं। वह कौन से अंग हैं? पहला है वार, दूसरा है तिथि, तीसरा है नक्षत्र, और चौथा है कर्ण, और 5वां है योग। अब जो ये कर्ण है ना, ये 11 प्रकार के कर्ण होते हैं। 4 तो होते हैं अचर और 7 होते हैं चर। जो 7 चर कर्ण हैं, उनमें एक विष्टिकर्ण है जो कि विनाशकारी होता है, जिसमें भद्रा वास करती है। अब भद्रा का ये कर्ण स्पेशल कर्ण है। अब ये कर्ण किसे कहते हैं? जो तिथि होती है ना, तिथि के आधे भाग को कर्ण कहते हैं। अब भद्रा विनाश कैसे करती है? जब भी भद्रा लग रही हो, जैसे कि अब 30 तारीख को 10:58 से भद्रा लग जाएगी, और ये रात को 9:05 तक रहेगी। ध्यान से सुनना, यानी इस बीच में आप राखी नहीं बांध सकते हो। विनाशकारी रहेगा आपके लिए भी, आपके घर के लिए भी, आपके भाई के लिए भी, और भाई के बिजनेस घर के लिए भी बहुत ज्यादा विनाशकारी रहेगा। भद्रा इसी प्रकार से विनाश करती है। लेकिन भद्रा का एक स्वरूप अच्छा भी है। देखो, हर किसी में बुराई नहीं होती है, किसी में कुछ अच्छाइयां भी होती हैं। भद्रा का जो स्वरूप है बड़ा ही विकराल स्वरूप है, भयंकर उसके दांत हैं, जटाएं हैं, काला स्वरूप है। लेकिन ये कैसे, जैसे छिपकली होती है ना, 4 पैर होते हैं, इसी प्रकार से भद्रा के छिपकली जैसा थोड़ा स्वरूप इसको मान सकते हैं। यानी एक पूंछ भी है। तो जब पूंछ में निवास करती है तो भद्रा विजय कारक बना देती है, यानी शत्रु का नाश कर देती है। अब बात ये हो जाती है, हम किसी को अपना शत्रु मान रहे हैं और कोई हमको अपना शत्रु मान रहा है, तो क्या पता वो भद्र पूजन करके हमारा नाश चाह रहा तो हमारा विनाश हो जाएगा, या हम उसका नाश चाह रहे तो उसका नाश हो जाएगा।
कुल मिला के इसलिए ऋषि मुनि कहते हैं कि भद्रा में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन अदालत का काम, राजनीतिक काम, इलेक्शन वगैरह ये भद्रा में शुभ कार्य होते हैं। जैसे कोर्ट कचहरी का, पुलिस थाने का, ये बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इसलिए इन कार्यों को भद्रा में कर लेना चाहिए। भद्रा के भी 5 अंग हैं, तो 5वां है जो पूंछ है वह लाभकारी होता है। अब ये तीनों लोक में विचरण करती है। अब ये चंद्रमा के साथ में विचरण करती है। जैसे चंद्रमा राशियों में प्रवेश करता है ना, इसी प्रकार से भद्रा भी अपने कर्ण के हिसाब से अलग अलग फल देती है, कभी नाशकारी, कभी मृत्युकारी, तो कभी विनाशकारी। अब की बार जो भद्रा का वास है 30 तारीख को, वह मृत्यु लोक में है, और मृत्यु लोक की भद्रा सबसे ज्यादा विनाशकारी मानी गई है। इसलिए मेरी सभी माता बहनें निश्चिंत हो जाएं, और जो आपका रक्षाबंधन है वह 9:05 के बाद में ही बनाएं। कितनी तारीख को? 30 तारीख को। और यदि बहुत अच्छा मुहूर्त देखना है तो 31 तारीख को पूर्णिमा तिथि सुबह 7:07 तक रहेगी, यानी 5:15 बजे, 6 बजे, 6:15 बजे आप अपने रक्षाबंधन को बना ले। बहुत ही शुभ मुहूर्त रहेगा। इससे फायदा आपके भाई को होगा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में राखी बंधेगी, सुबह की प्रातःकालीन बेला में राखी बंधेगी, तो आपके भाई के ग्रह गोचर वगैरह सब शांत हो जाएंगे, और नाना प्रकार से सुख समृद्धि उसके वहां पर वास करेगी। जिसके कारण आपके यहाँ पे भी ये ऐसा नहीं है कि आप भाई के राखी बांध रही हैं तो भाई के लिए ही शुभ है, आपके लिए भी बहुत शुभ होता है, आपके परिवार के लिए भी बहुत शुभ होता है, उन्नति। ये बहुत ही सुंदर त्योहार है, लेकिन इसमें भद्रा का विचार जरूर करना चाहिए और करा जाता है। ब्रह्मा के वरदान के कारण भद्रा इतनी विनाशकारी, वैसे तो थी विनाशकारी, लेकिन कहते ना, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, तो ये नीम चढ़ा हो गया और भी ज्यादा विनाशकारी हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे ऐसी आपको जानकारी और भी ज्यादा मिल सके। यदि आप जानना चाहते हो किस किस राशि में भद्रा अशुभ और किस किस राशि में भद्रा शुभ फल देती है, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा, कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।